हेलो फ्रेंड्स, फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने इस वीडियो में लिया है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, इसका मतलब है कि दूसरे देशों के संविधान से भारतीय संविधान निर्माताओं ने कौन से प्रावधान को अडॉप्ट किया है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने अपने वीडियो में लिए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल न्यू है इसको सपोर्ट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन लेके आती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, जो राज्यपाल का पद है भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो जो बी नंबर का ऑप्शन है राइट होगा। याद रखिए कि राज्यपाल का जो पद है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कौन से राष्ट्र के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, जो उपराष्ट्रपति का पद है वो यूएसए से लिया गया है। सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में वर्णित नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, मतलब लिया गया है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो मौलिक कर्तव्य है उनको रूस के संविधान से लिया गया है। तो सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं इन्हें रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था है जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो फ्रेंड्स, ब्रिटेन के संविधान से तो सबसे पहले एकल नागरिकता ली गई है, फिर उसके बाद में द्विसदनीय संसद, ठीक है, और कैबिनेट प्रणाली, ये दोनों लिए गए हैं ब्रिटेन के संविधान से। तो जो सी नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा, ए और बी दोनों। तो सी वाला ऑप्शन याद रखिए, ब्रिटेन के संविधान से जो लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जो आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो ये जो आपातकाल की व्यवस्था नहीं आएगा फ्रेंड्स, इसमें आएगा कि जो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के जो अधिकार संरक्षित रहते हैं वो कहाँ से लिया गया है ना। तो इसका आंसर होगा जर्मनी। ठीक है, जो डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा कि आपातकाल में राष्ट्रपति के जो अधिकार सुरक्षित रहते हैं वो जर्मनी से लिया गया है, ये वाला प्रावधान। अगला प्रश्न है, आयरलैंड के संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अडॉप्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आयरलैंड का संविधान है इससे डीपीएसपी मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है वह भी, और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब जो राष्ट्रपति का वोट करते हैं, ये तीनों ही प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। तो डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग कहाँ के संविधान से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो प्रस्तावना है उसमें न्याय शब्द का जो प्रयोग है वो रूस के संविधान से लिया गया है। न्याय शब्द को कहाँ पे? प्रस्तावना में। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन सा प्रावधान लिया गया है। तो फ्रेंड्स, जो ऑस्ट्रेलिया है उसके संविधान से समवर्ती सूची और राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है आर्टिकल 108 के अंतर्गत, है ना, ये दोनों ही प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो जो सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, ए और बी। तो सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है, कनाडा के संविधान से निम्नलिखित में से क्या है जो भारतीय संविधान में लिया गया है। तो फ्रेंड्स, जो कनाडा का संविधान है वहाँ से अवशिष्ट शक्तियाँ और संघात्मक विशेषताएं
ये दोनों ही प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अवशिष्ट शक्तियां और संघात्मक विशेषताएं, तो सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित शासन का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, जापान। ठीक है, जो विधि द्वारा स्थापित शासन जो प्रावधान है यह जापान के संविधान से लिया गया है। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, जापान का संविधान। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिकों को जो भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, संविधान निर्माताओं ने इन्हें कहाँ के संविधान से लिया है? तो फ्रेंड्स जो मौलिक अधिकार है जो कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, यह USA मीन्स संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा, मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिए गए हैं? तो USA के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्दों का समावेशन किया गया है। ये तीनों शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो फ्रेंड्स स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये तीनों शब्द लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। तो जो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, फ्रांस के संविधान से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व तीनों शब्दों को अडॉप्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन का प्रावधान लिया गया है। तो फ्रेंड्स संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन है वह लिया गया है कनाडा से। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर है? तो फ्रेंड्स जो भारतीय संविधान है उसमें जो सबसे अधिक प्रावधान या तो हूबहू या तो कुछ शब्दों को चेंज करके लिए गए हैं वो है 1935 के अधिनियम से, क्योंकि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था इनमें से बहुत से कानून को भारतीय संविधान निर्माताओं ने हूबहू लिया था और कुछ जो प्रावधान है उसमें थोड़ा चेंजेस करके लिया था। तो सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम जिसका सबसे अधिक प्रभाव है भारतीय संविधान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स जो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है वह संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब USA से लिया गया है। ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति का महाभियोग होता है वो लिया गया है USA के संविधान से। तो सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। क्या है कि राष्ट्रपति पे जो भी महाभियोग लगता है उसमें संसद का 1/3 बहुमत होना चाहिए, है ना, मतलब संसद की अनुमति के बिना राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। ओके, ये वाला जो प्रावधान है वो USA के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ये जो प्रावधान है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान अमेरिका की संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि ली गई है। तो फ्रेंड्स जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की विधि भी जो राष्ट्रपति का महाभियोग होता है उसी तरह होती है। तो सिंपल सी बात है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया, क्योंकि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की विधि है वह भी अमेरिका के ही संविधान से अडॉप्ट किया गया है फ्रेंड्स। इसलिए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो हटाने की विधि है उसे भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। तो जो सी नंबर का ऑप्शन होगा वो राइट होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और
अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, क्योंकि न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की इसे ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।